ईरान का पाकिस्तानी हदूद पर मिसाइल से हमला, 2 बच्चे जाँ बहक। मिसाइल आबादी वाले इलाके सब्ज़कोह में गिरे। डिप्टी कमिश्नर पंजगूर के मुताबिक मिसाइल हमले में 4 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 2 खवातीन और 2 बच्चियां शामिल हैं। पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से अपनी फ़ज़ाई हदूद के बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी हदूद के अंदर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इसके नताइज की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में ईरानी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज किया है। ईरानी इकदाम की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिले बर्दाश्त है। संगीन नताइज का सामना करना होगा। लाहौर को शदीद तरीन धुंध ने लपेट में ले लिया है। पंजाब के ज्यादातर इलाके धुंध में गुम हो गए। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद, सरगोधा, शेखुपुरा, ओकाड़ा, साहिवाल, मियाँ चुन्नू, मुल्तान समेत मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है। धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M2, M3, M4 और M5 को भी बंद कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, मोटरवे के अलावा GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद है। मोटरवे और ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर्स को दौरान सफर फोग लाइट्स इस्तेमाल करने और स्पीड इंतहाई कम रखने की हिदायत की है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शदीद सर्दी और धुंध के डेरे हैं। रास्ते धुंध में गुम हो गए। शहर में भी हद निगाह इंतहाई कम है। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त फॉग लाइट्स के सहारे सफर करना पड़ रहा है, जबकि दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2 दिन शदीद धुंध का राज रहेगा। मजीद अहवाल बताएंगे मोहम्मद अवैस। जी अवैस। जी बिल्कुल, मौसम की सख्ती जो है वो मामूलात ज़िंदगी पर असरअंदाज होना शुरू हो चुकी है। शहर लाहौर की इस टाइम फिजा धुंधली और रास्ते धुंध में गुम है। शहर में इस कदर धुंध का राज बरकरार है कि इस टाइम भी जो है वो फॉग लाइट्स और लाइट्स के सहारे जो है वो सफ़र करना पड़ रहा है। ये तो शहर के अंदर के हालात हैं। आप सोचिए कि गिरदो नवाब में इस टाइम जो है वो हद निगाह चंद मीटर रह चुकी है। शहर में इंतहाई हद निगाह जो इंतहाई कम होने की वजह से ट्रैफिक शदीद सुस्त रवि का शिकार है। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ में भी शदीद धुंध का राज जो है वो शहर लाहौर में और गिरदो नवाब में जो है बरकरार रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम खून जमा देने वाले सर्दी के हवाले से बात करें तो इस टाइम लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवा में नमी का तनासब तकरीबन 96% तक जा पहुँचा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले चंद रोज़ में जो है वो खुश्क सर्दी में मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में बात करें, स्मोक की सूरत के हवाले से बात करें तो इस टाइम लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 4थे नंबर पर विराजमान है, जबकि लाहौर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस टाइम 168 रिकॉर्ड किया गया और सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो शाहर क़ैद आज़म पर 302 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक स्मोक का जो मसला है ये तकरीबन वस्त फरवरी तक रहेगा। उसके बाद जो है वो स्मोक से जान छूट जाएगी। जी, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है और सर्दी का राज बरकरार है। इस्लामाबाद के दर्जे हरारत में कमी हुई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत बरकरार रहने के इम्कान जाहिर कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगी इस्लामाबाद से आयशा शुएब। बिल्कुल, सुबह सवेरे सर्द हवाएं और उसके साथ साथ दर्जा हरारत में भी वाजिया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। सुबह रात के औकात में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दर्जा हरारत में वाजिया कमी देखने को मिलती है। सुबह के औकात में इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता है। गैर जरूरी घरों से निकलने को जहां पर मना किया गया है, वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि जितने भी शहरी हैं वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें। इस्लामाबाद में इस वक्त भी मौसम जो है वो खासा सर्द है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहने के इम्कान जाहिर किए हैं। जी, राजनपुर के बासी नए साल के आगाज से लेकर अब तक शहरी सूरज की एक झलक भी देखने को तरस गए हैं। शदीद ठंड के बायस निज़ाम जिंदगी मुतासर है, जबकि दूसरी जानिब महकमे मौसमियात का कहना है 22 जनवरी से कबल सर्दी की लहर कम होने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा अता मोहम्मद।
आज ही बिल्कुल जो है राजनपुर में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो है शदीद धुंध और सर्दी का राज जो है वो बरकरार है। नए साल के आगाज़ से लेकर अब तक जो है राजनपुर के लोग जो है सूरज की एक झलक देखने को जो है वो तरस गए हैं, जबकि मुसलसल सर्दी की शिदत है उसमें इजाफा है महसूस किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानब महकमा मौसमियात की जानब से ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल सूरज निकलने या धुंध की शिदत कम होने या सर्दी की जो शिदत है उसमें कमी के कोई इम्कानात नहीं है। 22 तारीख के बाद से जो सर्दी की शिदत है उसमें कदरे जो है वो कमी वाक़ई होने के इम्कानात जो है देखे जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानब जो है सर्दी की वजह से लोगों की जो मामूलात ज़िंदगी है वो मुतासिर है। जबकि दूसरी जानब सड़कों पर ख़ासकर इंडस हाईवे जैसे कौमी शाहराहों पर जो ट्रैफिक की जो रवानी है वो मामूल से कम है, वो काफ़ी हद तक जो है वो मुतासिर है। इस वक्त राजनपुर का जो दर्जा हरारत है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और साथ में ठंडी हवा का राज भी बरकरार है। जी, गुजरावाला में अल सुबही लोग अपने घरों से निकल जाते हैं और खूबसूरत नाश्ता करने और लजीज खाबों से हाथ साफ करने के लिए अलग अलग जगह पहुंचते हैं। सिरी पाए, मटन हरीसा, बोंग पाए और स्पेशल मुर्ग चनों के साथ पेड़े वाली लस्सी भी दीगर शहरों के लोग पसंद करते हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पहलवानों के शहर में पहलवानी नाश्ते, फूड स्ट्रीट पहुंचते ही हर तरफ से आने वाली भीनी भीनी खुशबू अपनी तरफ खींचती है। कहीं पर मटन हरीसा और कहीं पर मशहूर अमृतसरी पाए और देसी चनों की तो अपनी ही बात है। आइए चलते हैं, आपको तगड़े नाश्ते दिखाते हैं। गुजरावाला के नाश्तों के नाम से मशहूर और मरूफ इलाका गुरु नानकपुरा के बाजार में पहुंचते ही सबसे पहले आपको मशहूर अमृतसरी पाए की लज्जत जकड़ लेती है, जहां लोग पाए और मगज पर हाथ साफ करते नजर आते हैं। आज मौसम बहुत ठंडा है, सर्दी बहुत अच्छी है और बच्चों को लेके हम अक्सर इधर आते रहते हैं नाश्ते के लिए। यहाँ का नाश्ता बहुत टेस्टी होता है। हम अक्सर यहाँ पर सर्दी में बाबा के साथ एंजॉय करने आते हैं और हम यहाँ पर पाए सीरी वगैरह खाने आते हैं। फूड स्ट्रीट में मिलने वाले इन नाश्तों में हर चीज का अपना ही एक जायका है। मटन हरीसा देसी घी में जब तैयार होता है तो हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। लोगों का कहना है स्पेशल नाश्ते के लिए दूर दराज से गुजरावाला आए हैं। हमने पाए खाए हैं और पाए के साथ स्पेशल इनकी लस्सी बड़ी मशहूर है और बड़ी मजे की है। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ पे। छुट्टी के रोज इस फूड स्ट्रीट में अगर किसी ने नाश्ता करना है तो सुबह जल्दी बेदार होकर पहुंचना होगा। कैमरामैन अली हमजा के साथ मीसम वकार, न्यूज़ गुजरावाला। मौसम ठंडा हुआ तो मुनाफाखोरी का बाजार गर्म हो गया। खानपुर में अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों ने सर पकड़ लिए। दुकानों पर अंडों की भरमार है लेकिन खरीदार गायब हैं। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे खानपुर से इमरान कलियार। अंडे फार्मी हो या देसी वाफिर तादाद में दस्तयाब हैं, लेकिन सर्द मौसम में मांग बढ़ी तो मुनाफाखोर मौके से फायदा उठाने लगे। 320 रुपए दर्जन फरोख्त होने वाले अंडों की कीमत 450 रुपए दर्जन से भी ऊपर चली गई। एक अंडा 40 रुपए में मिल रहा है। शहरी कहते हैं कि अंडा सर्दी की शिद्दत से बचाव का सस्ता जरिया है, वो भी आम आदमी की पहुँच से बाहर निकल गया है। डीलर्स के मसाइल अपनी जगह है, उन्होंने सब कुछ हुकूमत के खाते में डाल दिया है। शहरी हर साल की तरह इस बार भी हुकूमत से फरियाद कर रहे हैं कि आम आदमी के हाल पर रहम किया जाए। कैमरा टीम के हमराह इमरान कलियार, न्यूज़ खान। उमैर हमीद का इस्तीफा मंजूर हो चुका। सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज अनवर चौहान का तबादला कर दिया गया है। उन्हें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात किया गया है। इलेक्शन कमीशन में आला सतह पर तबादले और तकर्रियां की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने उमर हमीद के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नया सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सैयद आसिफ हुसैन को 1 साल के लिए सेक्रेटरी तैनात किया है। इसके अलावा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज अनवर चौहान का तबादला कर दिया गया। उन्हें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात किया गया है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सैयद गुल को डीजी इलेक्शन सेल इस्लामाबाद तैनात किया गया। मोहम्मद फरीद आफरीदी नए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान तैनात किए गए हैं। इससे कबल वो डीजी इलेक्शन तैनात थे। 8 फरवरी को सिर्फ शेर धाड़ेगा। आवाम को घुसपैठियों को उठाकर बाहर फेंकना है। मरियम नवाज की लाहौर में घन गरज। अपने इंतखाबी हल्के के तूफानी दौरों के दौरान मरियम नवाज सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़ी। बोली मुस्लिम ने खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए। जब घुसपैठिए आए तो खिदमत के निशान वहीं रह गए। ऑरेंज लाइन को कई साल साकिब निसार ने रोक कर रखा तो पीटीआई दौर में कूड़ा उठाने वाला नहीं था। जितनी तेजी से शेर पर ठप्पे लगेंगे उतनी ज्यादा तरक्की आएगी।
गालिम गलोच की सियासत जाती दुश्मनी तक पहुंच चुकी है। मुआशी बहरान सियासी इंतकाम से जुड़ा है। 8 फरवरी को नफरत की सियासत खात्मा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पुरअज़्म नोडेरो में कारकुनान से खिताब में बोले, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मुल्क को महंगाई और करप्शन से बचाना चाहते हैं। ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो मुल्क को सियासी, मुआशी और आईनी बहरान से निकालेगी। अवाम साथ देंगे तो मुल्क का नौजवान वज़ीर आज़म बनेगा। लाड़काना में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो को याद करते हुए आप दीदा हो गए। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर, आसिफा भुट्टो भी कूद पड़ी। इब्राहिम हैदरी में कारकुनान से पुरजोश खिताब के दौरान आसिफा भुट्टो में बेनज़ीर की झलक नजर आई। जियालों का खूब लहू गरमाया। बोली, जब मुश्किल वक्त आया तो बाकी सियासतदान भाग निकले, लेकिन पीपल्स पार्टी नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो तो बिलावल की आवाज़ बने। बिलावल भुट्टो ने अवाम दोस्त मंशूर दिया है, आपने 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाना है। लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दरख्वास्तें आज सुबह 10 बजे तक दायर हो सकेंगी। 10 बजे के बाद इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ कोई भी रिट दरख्वास्त वसूल नहीं की जाएगी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच रिट दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने का मामला पर आज पहला इजलास होगा। वजारत दाखिला की जानिब से 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम की गई है। कमेटी 15 रोज में वजारत दाखिला को अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं राना उस्मान मुजफ्फर। जी उस्मान। आज बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत दाखिला की जानिब से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहबान के ख़िलाफ़ जो मनफी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चल रहा है उसके हवाले से, और उसका आज पहला इजलास होगा। इस इजलास में जो तमाम सोशल मीडिया पर जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उन अकाउंट्स के हवाले से जो मुख्तलिफ अदारों की रिपोर्ट्स है उनको देखा जाएगा, उनकी निशानदही भी की जाएगी। उसके बाद एक जामिया रिपोर्ट बनाई जाएगी जो कि 15 रोज़ में वजारत दाखिला को जो है वो दी जाएगी। उस रिपोर्ट के मुताबिक जिन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से जो मोअज़्ज़िज़ जज साहबान हैं उनके ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, उस हवाले से जो है कार्रवाइयाँ शुरू होंगी और इस कार्रवाई में जो मुल्ज़मान होंगे उनके ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मुख्तलिफ मुकदमात का अंदराज किया जाएगा और इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करके जो है अदालतों में पेश किया जाएगा। और इस हवाले से तमाम तर चीज़ों की जिसकी निशानदही की गई है इस और GIT के लिए, तो उस हवाले से कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू की जाएंगी। जी। निगरान वज़ीर आज़म की डेविस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत। श्रीलंकन सदर से मुलाकात की। तजारत के फ़रोग़ और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू की। अनवारुल हक काकर ने अमरीकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी जॉन कैरी से भी मुलाकात की। मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाली मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का दौरा। जनरल आसिम मुनीर का कहना है, खुद इन्हिसारी और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखेंगे जो पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाने और मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। कौमी तरक्की का रास्ता POF वाह जैसी मुकामी सन्नतों से मुतय्यन होता है। आर्मी चीफ ने POF के मुल्क की सलामती और मईशत में किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को POF की पैदावारी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने POF पर प्रोडक्ट्स की वसी रेंज का मुशाहिदा भी किया। उर्दू के मकबूल शायर मोहसिन भोपाली को अपने मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए, मगर आज भी उनकी मशहूर गजल मद्दाहों के दिलों पर राज करती है। सुमैया खुर्शीद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।